अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो लेटेस्ट नौकरियों की अनाउंसमेंट के बारे में है। एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर पाकिस्तान कस्टम में 2025 की भर्तियां अनाउंस कर दी गई हैं। 2025 की एफबीआर की तरफ से पहली नौकरी होगी। इससे पहले भी जो है वो जॉब्स अनाउंस की गई थी, वो पिछले साल अनाउंस की गई थी। इस बार भी काफ़ी बड़ी तादाद में 900 असामियाँ जो है वो पाकिस्तान कस्टम की जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। तालीमी काबिलियत है मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, यानी कि जो कम पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक पास हैं, इंटरमीडिएट वाले हैं, इसके अलावा जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, उन तमाम के लिए जो है वो एफबीआर में नौकरियाँ हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात ये है कि मर्द और ख़वातीन दोनों अहल हैं और इसमें पूरा पाकिस्तान अहल है। आप लोग पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी हैं तो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप लोग मेरे इंस्टा और टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्हें फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को रोज़ाना की जॉब्स अपडेट इंस्टा और टिकटॉक पर भी मिल सकें। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। एफबीआर पाकिस्तान असामियाँ खाली हैं। पाकिस्तान कस्टम्स डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ फील्ड्स फॉर्मेशन में दर्ज झेल खाली असामियों के लिए मुतल्लिका सूबे, रीजन, डिवीजन, अजला के डोमिसाइल के हामिल पाकिस्तानी अफराद से दरखास्तें मतलूब हैं। पाकिस्तानी अफराद लिखा हुआ है, इसका मतलब पूरा पाकिस्तान इसमें अहल है। अच्छा, ये जो जॉब्स हैं ये है कराची की, ओ सॉरी, इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद के लिए जो है वो पहली असामी है स्टेनोटाइपिस्ट की। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए बीपीएस 14 है। अगर आप जो है वो सूबाई या इलाके कोटे से अप्लाई करेंगे तो एमएससी इस्लामाबाद के ज़िला झेलम, रावलपिंडी, चकवाल, अटक और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के डोमिसाइल के हामिल उम्मीदवार जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट तालीम और शॉर्ट एंड टाइपिंग स्पीड आपकी 80/40 वर्ड्स होनी चाहिए और कंप्यूटर में आपको महारत हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल आपकी एज हो। दूसरे नंबर पर है सिपाही की असामी। सिपाही के लिए 40 सीटें हैं। अगर आपके पास तालीमी काबिलियत है मैट्रिक, और लड़कों का कद जो है वो 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। चेस्ट जो है वो 32/33 होना चाहिए। लड़कियों का कद 5 फुट 2 इंच हो। पूरे आप लोग जो है वो इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें खातून की भी सीटें हैं, लड़कियों की भी सीटें हैं। इसके बाद ये है फैसलाबाद की। फैसलाबाद के लिए सिपाही की नौकरियां हैं जो कि 19 सीटें हैं, जिसमें आप लोग अगर मैट्रिक पास हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लड़के लड़कियां दोनों अहल हैं। कद आपका लड़कों का जो है वो 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। चेस्ट 32/33 होना चाहिए। लड़कियों की हाइट जो है वो 5 फुट 2 इंच हो। 18 से 25 साल तक के मर्द ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फराश की असामी है जिसके लिए सिर्फ प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। अगर आप प्राइमरी पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मॉडल कस्टम्स कलेक्ट्रेट सियालकोट की नौकरी है जिसके लिए अगर आप स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट तालीम और शॉर्ट एंड टाइपिंग स्पीड आपकी 40/80 हो, और कंप्यूटर में आपको महारत हो, यानी कि कंप्यूटर आपको चलाना आता हो तो आपको तरजीह दी जाएगी। अगर नहीं भी चलाना आता तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क की है जिसके लिए आप लोग अगर मैट्रिक पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक के साथ साथ आपकी 30 अल्फाज फी मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। सिपाही की जॉब है जिसके लिए मैट्रिक तालीम होना ज़रूरी है। अगर आप मैट्रिक पास हैं और कद आपका 5 फुट 6 इंच है, चेस्ट आपका 32/33 है, तो ये क्राइटेरिया लड़कों के लिए है। इसके अलावा लड़कियों के लिए भी सिर्फ मैट्रिक तालीम और कद उनका 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। इसके बाद लाहौर की असामी है। लाहौर के लिए जो है वो लाहौर में भी स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब रखी गई है जिसके लिए इंटरमीडिएट तालीम हो, 80/40 वर्ड्स की आपकी टाइपिंग स्पीड हो, शॉर्ट हैंड की, इसके अलावा कंप्यूटर आपको चलाना आता हो। दूसरे नंबर पर है डेटा एंट्री ऑपरेटर की जिसके लिए किसी भी मंजूरशुदा यूनिवर्सिटी से फ़िज़िक्स, रियाजी या शुमारियात में आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर पर आपकी जो है वो फ़ी घंटा 10,000 की डिप्रेशन की स्पीड होनी चाहिए। एलडीसी की असामी है लोअर डिविजनल क्लर्क की जिसके लिए मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। 30 अल्फाज फी मिनट की टाइपिंग स्पीड हो, और वही सिपाही के लिए जो मैंने क्राइटेरिया बताया है मैट्रिक और हाइट 5 फुट 6 इंच, और लड़कियों की हाइट जो है वो 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। इसके बाद लाहौर की है जिसके लिए सिपाही की असामियाँ हैं। सिपाही के लिए वही जो है वो मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। लड़कों का कद 5 फुट 6 इंच हो, लड़कियों का 5 फुट 2 इंच हो। इसके बाद मुल्तान में भी एलडीसी की असामी है जिसके लिए मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। 30 अल्फाज फी मिनट की टाइपिंग स्पीड हो। सिपाही के लिए मैट्रिक और कद 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। लड़कियों का कद 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। काफ़ी सारी नौकरियां हैं, पूरे पाकिस्तान की हैं। कराची में भी सिपाही की जॉब्स हैं जिसके लिए मैट्रिक पास होना ज़रूरी है और लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद पीएमबीक्यू कराची की है जिसके लिए यूडीसी की है। यूडीसी में इंटरमीडिएट तालीम हो और कंप्यूटर चलाना आता हो। सिपाही की है जिसके लिए मैट्रिक तालीम हो। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम कराची की है जिसके लिए एलडीसी की असामी है जिसमें मैट्रिक पास होना ज़रूरी हो, कम अज़ कम टाइपिंग स्पीड आपकी 30 अल्फाज फी मिनट हो। वेस्ट कराची की है जिसके लिए स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब में इंटरमीडिएट और सिपाही के लिए मैट्रिक तालीम चाहिए और दफ्तरी के लिए प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। फिर ईस्ट कराची की है जिसके लिए स्वीपर और सैनिटरी वर्कर की है जिसमें सिर्फ प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट और सिपाही की मैं बता चुकी हूँ। मोटर कार ड्राइवर के लिए आपके पास प्राइमरी पास होना ज़रूरी है और ड्राइविंग लाइसेंस हो। हैदराबाद की असामी है जिसके लिए सिपाही
के लिए मैट्रिक तालीम, ड्राइवर के लिए प्राइमरी और एलटीवी का ड्राइविंग लाइसेंस, फराश के लिए और स्वीपर के लिए और माली के लिए प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। अब जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे? तो देखिए, अप्लाई करने का तरीक़ेकार इन्होंने बता दिया गया है। ओपन टेस्टिंग सर्विसेज ओटीएस बीपीएस 3 से 15 की असामियों के लिए उम्मीदवारों की प्री सिलेक्शन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का इनेकाद किया जाएगा एफबीआर की तरफ से। तो आपको वो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो देना होगा। बाकी इन्होंने जो है वो उम्र की बालाई हद बता दी गई है कि उम्र में ये लोग आप लोगों को रियायत देंगे। आप लोगों को अप्लाई करना होगा ओटीएस की वेबसाइट के थ्रू www.ots.org.pk। देखिए, यहाँ इन्होंने बताया हुआ भी है कि आप लोगों को ओटीएस की वेबसाइट से दरखास्त फॉर्म मिल जाएगा, वो आप लोगों को अप्लाई करना होगा। इसके अलावा हबीब बैंक लिमिटेड में आपने जो है वो उनकी टेस्ट की फ़ीस जमा करानी होगी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।